वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पास्ता इन वाइट सॉस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है और ये सबका फेवरेट होता है। साथ में मैं आपके साथ टिप्स भी शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पास्ता इन वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया है अराउंड 3 टीस्पून। अब इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया, उसको क्यूब्स में कट कर लिया है, उसे ऐड कर देंगे। प्याज हम सॉफ्ट होने तक सॉटे करेंगे। प्याज हमारा सॉफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की मैंने गाजर ली, उसको क्यूब्स में कट कर लिया है, ऐड कर देंगे। गाजर को भी हम सॉफ्ट होने तक सॉटे कर लेंगे। गाजर हमारी हल्की सी सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की मैंने शिमला मिर्च ली, उनको भी क्यूब्स में छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च को भी हल्की सी सॉफ्ट होने तक हम सॉटे कर लेंगे। शिमला मिर्च हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, साथ में ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। अच्छे से मिक्स कर देंगे काली मिर्च पाउडर और नमक को। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, जिसे हम लहसुन की पेस्ट कहते हैं, ऐड कर दिया। सॉटे कर लेंगे इसको भी। सभी वेजिटेबल्स हमारी अच्छे से सॉटे हो गई हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जो हमने वेजीज फ्राई की थी वो हमने निकाल ली है। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून बटर, क्योंकि हम सॉस बनाने लगे हैं पास्ता की। मेल्ट होने देंगे बटर को। बटर हमारा मेल्ट हो गया है। नेक्स्ट इसमें ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून मैदा। जितना हम बटर लेंगे उतना ही हम मैदा की क्वांटिटी रखेंगे। अच्छी तरह से हम भून लेंगे मैदा को बटर के अंदर। जो पास्ता सॉस है हम बिल्कुल लो हीट के ऊपर भूनेंगे। ये मैंने आपके साथ टिप शेयर की है कि जितना हमारा बटर होगा उतनी ही हम, जैसे कि मैंने 6 टेबलस्पून बटर लिया तो मैंने 6 टेबलस्पून ही मैदा लिया। इससे जो हमारी सॉस की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही अच्छी आती है और काफी रिच टेक्सचर आता है उसका। ये मैदा हमारा अच्छी तरह से भून हो गया है, आप ये देख सकते हैं। लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 कप दूध। अब हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि दूध मिक्स हो जाए अच्छी तरह से और गुठलियां ना बन जाएं। बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं गाढ़ा हो रहा है। अब इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून चीज ऐड कर देंगे। आप कोई सा भी चीज ऐड कर सकते हैं। मैं इस टाइम मोज़रेला चीज यूज कर रही हूँ। मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए हमारी कंसिस्टेंसी थिक हो रही है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। मिक्स करते रहेंगे साथ साथ में, और गैस को आपने लो पे ही रखना है। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। मिक्स करते रहेंगे अच्छे से। इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून ऑरिगेनो। आप चाहें तो इटालियन हर्ब्स भी यूज कर सकते हैं जो इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। मैं ऑरिगेनो यूज कर रही हूँ, मुझे ऑरिगेनो का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे हम हाफ टी स्पून पेपर पाउडर। मिक्स कर देंगे अच्छे से। अभी हम सॉस को गैस की फ्लेम से उतार देते हैं और साइड पे रख देते हैं। पास्ता के लिए मैंने पानी उबलना रख दिया है। पानी में उबाला आने वाला है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट
और पानी मैंने 7 से 8 कप रखे हैं। साथ में इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये उबल रहा है, अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 कप पास्ता। मैंने पेनी पास्ता लिया है, आप कोई सा भी पास्ता यूज कर सकते हैं। अब हम पास्ता को 80% तक कुक कर लेंगे। 80% हमारा पास्ता कुक हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए अच्छी तरह से कट हो गया है हमारा पास्ता। अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे और इसे टैप वाटर से अच्छे से वॉश कर लेंगे। जो व्हाइट सॉस है मुझे हल्की सी गाढ़ी लग रही है। अब इसके अंदर मैं 2 से 4 टेबलस्पून मैं दूध के ऐड कर दूंगी। हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लगे तभी हम दूध ऐड करेंगे, तभी आप दूध ऐड करना, नहीं तो स्किप कर देना। मुझे हल्की सी गाढ़ी लगी थी इसलिए मैं हल्का सा दूध ऐड कर रही हूँ। हल्का सा जो दूध मैंने डाला था वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम सारी सब्जी जो मैंने बनाई थी वो ऐड कर देंगे। सब्जी अच्छे से मिक्स हो गई है हमारे व्हाइट सॉस के अंदर। अब हम इसके अंदर पास्ता ऐड कर देंगे, अच्छे से टॉस कर लेंगे। लीजिए, रेडी हो गया है हमारा व्हाइट सॉस पास्ता। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जितनी भी कुकिंग मैंने की है वो मैंने लो हीट के ऊपर की है। लीजिए, रेडी हो गया हमारा पास्ता इन व्हाइट सॉस। तो आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं। जैसे तो बनाइए आप भी और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।